कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने हमें निरंतर कितने दिनों से आप जो ये हमको शिव महापुराण की संहिता में अवगाहन करा रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि आप तो श्रवण करा रहे हैं, तो आपका मुझे पूजन कैसे करना चाहिए? क्योंकि इस समय हमारे आप व्यास हैं, गुरुदेव हैं, तो सुना रहे हैं, तो आपका मुझे सेवा और पूजा कैसे करना चाहिए? तो अगर शौनक जी के प्रश्न पर सूत जी व्यास पूजन की विधि कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस सर्वोत्तम कथा को सुनकर आचार्य का पूजन करना चाहिए और उसे प्रसन्न होकर के दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। पश्चात पुराण वक्ता को प्रदान कर विधि पूर्वक हाथ एवं कानों के आभूषण, रेशमी सूती वस्त्र, उनका भोजन करना चाहिए। शिव पूजा समाप्त होने के बाद गौ को दान करना चाहिए। और कैसी गाय दान करना चाहिए? गौ वत्सा, जिस गाय के वत्स हो, अर्थात चाहे बछिया हो चाहे बछड़ा हो, उसके साथ में उसका बच्चा होना चाहिए। आज कैसा गाय दान करते हैं? जो दूध देने वाली ना हो, जो दूध देने के लिए बैठे तो नाक कान उसको पहले ही छोड़ दे, ऐसी जो गाय है वो पंडित जी को दे दो। पंडित जी खिलाए तो उसको 200 रुपए का चोकर, दूध दे 10 रुपए का। ऐसी जो बूढ़ी बकेर गाय है जो दूध न देती है, जिसके बछड़े बछियाना उत्पन्न होती है, ऐसे गायों को जब दान करने का समय आए तो और कोई ना मिले तो सीधे पंडित जी को पकड़ा दो। तो तुम्हारी ऐसी गाय देने से क्या फायदा? पंडित जी तो लेंगे नहीं। आजकल तो हम सुने कि पंडित जी सीधे कहते हैं भाई गाय की जगह तो काली वाली गाय दे दे। काली वाली गाय मतलब भैंस, क्योंकि भैंस की कीमत ज्यादा है, गाय को अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए भैंस मिल जाएगी तो ज्यादा उसमें लाभ मिलेगा। तो कहते हैं तुम अपनी गाय अपने पास रखो, मुझे तो काली वाली गाय दे दे बढ़िया, भैंस बढ़िया बेचेगी, कम 15-20,000 25,000 रुपये मिलेगी। तो गौ दान करना चाहिए साबत्साह, जिसमें बढ़िया बछिया हो और उसमें दूध बढ़िया प्रचुर मात्रा में देती है, तो आपको भी सुख मिलेगा और पंडित जी को भी सुख मिलेगा। और ऐसा दान करो जिसका कोई अर्थ ही ना। कहीं गंगा को गाय में, गाय को गंगा में हिलाने से क्या फायदा जब वो पानी नहीं पी रही है? तो आपको दान देने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। दान दो, लायक दो, नारायण मत दो। तो गौ सारसा गौ का दान करें और पल भर मुक्त कपड़े में थोड़े से स्वर अक्षर में लिखे शिव महापुराण का दान करना चाहिए। कथा वाक्य को यथा शक्ति, यदि ग्राम देने लायक हो एक गाय दे दो, घोड़ा देने लायक हो तो घोड़ा दे दो, हाथी देने लायक हो तो हाथी दे दो। अर्थात जो भगवान ने दिया है, ऐसे शिव महापुराण सुनने के बाद जो दान करता है उसकी कथा फलदायी होती है। यानी सत्य कहता है, इसमें कभी भी कोई विचार नहीं करना चाहिए। निगम वेदों का अर्थ खड़ा हुआ है और स्थितियों का हृदय है, इसलिए उक्त विधान के अनुसार इनका सहवास करना चाहिए। मुनियों ने कहा, ये सूत जी हमें व्यास जी की उत्पत्ति बता करके आप हमें कृतार्थ कर देंगे। व्यास की माता का नाम
होती है। तो वह देवी राजा शांतनु से पाली गई थी। हमने पराशर लोगों से व्यास किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हमें महान संदेह है। आप बताकर हम संदेह को दूर कर देंगे। एक राते त्रयात्रायं व्रजन् योगी पराशरः हृदच्छयावतोरम्यं यमुनायस्तटं सुरन्। एक बार किसी समय धर्मात्मा पराशर अपनी इच्छा से तीर्थाटन करते हुए मनोहर तट पर पहुंचे और भोजन करते हुए निषाद से बोले, तुम शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चले। इस प्रकार के मन के कहने पर निषाद अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से बोला, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव चलाओ और ऋषि को यमुना पार कर दो। मत्स्यगंधा मतलब उसके शरीर से ही गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। और ऐसा ऐसा तो लोग बोलते हैं 7 योजन तक उसके शरीर से गंध आती थी। तो इस समय महर्षि यमुना पार करना चाहते हैं। पिता के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मत्स्यगंधा सूर्यकांत के समान तेजस्वी को नौका में बिठा करके पार करने के लिए चली। काल के प्रभाव से उस ऋषि ने देखते ही कारातुर हो गए। पराशर मुनि ने उस मनोहर कन्या का ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ को स्पर्श किया। विशाल नैना उस कन्या ने हंसकर पराशर जी से कहा, हे महर्षि, यह सब पुरुषों के द्वारा बहुत निंदित कार्य है, ऐसा कर्म आप क्यों करना चाहते हैं? ब्राह्मणोत्तम विशेषतः सत्यम सत्यम। अरे विचार तो कीजिए, वशिष्ठ जैसे मर्ष कुल में आप उत्पन्न हुए हैं और मैं एक निषाद पुत्री हूं। फिर मेरे प्रकार आपको इस तरह का संबंध तो आपके लिए सर्वथा अनुचित है। प्रथम तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ मानसंतर में मनुष्य जन्म ही बड़े भाग मानस तन पावा, सिर दुर्लभ सब ग्रंथ लावा। पहले तो आपका मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, किंतु उसमें भी मनुष्य जन्म पाने के बाद ब्राह्मणत्व विशेषतः आपका ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ है। और ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने पर भी ताप सप्तम च दुर्लभम न सत्यम, ब्राह्मण शरीर में भी आप तपस्वी हो, ये तो अति दुर्लभ की बात है। फिर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या विद्या, शरीर, प्राणी और पुरुष से भी सबसे ऊपर होने के बाद काम बाण से वशीभूत आप क्यों हो रहे हो? इतना कह करके अनुसार कन्या अपने मन में विचार करने लगी कि यहाँ ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो इन महर्षियों के इन निंदनीय कार्य को रोक सके, क्योंकि उसे महर्षि के साथ का भी भय था। ऐसा अगर मैं करोगे साथ का शिकार हो जाऊंगी। हृदय में ऐसा विचार करके महान पराशर से बोली, हे स्वामी, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य को धारण करिए। कन्या की बात सुनकर महर्षि पराशर ने
शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और नदी के पार चले गए। तदंतर पार हो जाने पर उन महर्षि ने काम के वशीभूत है पुनः उसका हाथ पकड़ा। कांपती हुई वह कन्या उन करुणा सागर से बोली, कांच और कंचन के समान हम दोनों को संभोग शोभा नहीं देता, क्योंकि कहा आप मरी है और कहा मैं ये कांच हूं। भला क्या मरी और कांच की बराबरी हो सकती है? अरे यह संयोग बिल्कुल शोभा नहीं देता। समान जात और समान रूप में विवाह करना, संभोग करना सुखदायक होता है, किंतु नीचे और ऊपर ये तो बिल्कुल सटीक नहीं लग रहा है। कन्या ऐसा कहने पर उस मुनि ने क्षणमात्र में मनोहर रूपवती एवं योजन दूर तक सुगंध फैलाने वाली वो कामनी मूर्ति को उसको सुंदर बना दिया और काम पीने को पुनः उसे पकड़ना चाहा। तब बांसुरी बोली, हे महर्षि, हमने ऐसे सुना है कि दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुष को दिन में रत प्रसंग नहीं करना चाहिए। रात्र के समय ही रत और मैथुन के लिए बनाया गया है। दिन में तो ऐसा करना कदापि उचित नहीं है, ऐसा वेद का वचन है। दिन में भोजन करने से महान दोष और निंदा होती है। इस कारण जब तक रात ना हो तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। इतना ही नहीं, दिन में मनुष्य देखेंगे, पशु पक्षी देखेंगे और विशेषकर तो मेरे पिता भी यमुना जी के उस तट पर हैं, उनकी भी नजर हमारे ऊपर है। इस तट पर वो भी देखेंगे। उसकी बात सुन करके शीघ्रता से अपने मंडल के प्रभाव से महर्षि ने उसी समय कोहरा उत्पन्न कर दिया। जब कोहरा पड़ता है ना, जो दिन में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, 10 बजे तक सूर्य भगवान की नजर दर्शन नहीं देते, वो कोहरा है। वह कोहरा पराशर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। उसी समय कोहरे को निर्माण कर दिया, राज्य के मते के सामने उत्पन्न हो गया। उस कोहरे को देखकर आश्चर्यचकित हुई निषाद कन्या पुनः बोली, हे महायोगिनी, आज का जो तेज है वो तो अमोघ है, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। और आप तो मेरे साथ संभोग करके मेरा जो कन्या स्वरूप है उसको तो आप नष्ट कर दोगे और फिर आप चले जाओगे, किंतु आपका तेज का जो मेरे गर्भ में प्रवेश होगा उस समय हम गर्भवती हो जाएंगे। तो बोलिए कि मेरा समाज में क्या दशा होगी? हम समाज में अपने माता पिता, अपना कुटुंब परिवार को अपना चेहरा में कैसे दिखाएंगे? पराशर जी बोले, जानते ना पिता माता नायन्नी भूमाया, कन्या धर्म नमे हम नारी श्री प्रेमा तदा। पराशर जी से बोले, पराशर जी ने बोला, हे कन्या, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को न जाने तो मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो।
फिर मुझे आप ऐसे कोई उपाय से ग्रहण करो, क्योंकि मेरे घर से उत्पन्न हुआ पुत्र आपके सामान हो, शक्ति संपन्न हो, और मैं सदा सुगंधित नव यौवना नित्य युवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, देवी तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण रहेगा। विश्व से युक्त महायशस्वी तुम्हारा पुत्र होगा। जो लोग इसमें क्रांति हो रहा है उसमें कुछ दैवी कारण समझो। आज तक अप्सराओं को देखते के लिए मेरा मन कभी काम के राय से आहत नहीं हुआ, किंतु आज तुम्हें देखकर सुगंधा मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, किंतु मछली के सामान तेरे शरीर से गंध को देखकर भी मेरा मन तुझ पर मोहित हो रहा है, और लड़ाई में नीचे ही ब्रह्मनित अन्यथा होने वाली नहीं है। वो बराबर है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। हे निषाद कन्या, हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि मेरा तेज तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेगा। इस तेज के प्रभाव से जो तुम्हारे गर्भ से सुंदर उत्पन्न होगा वह पुराण कहता गायते पुराणों को लिखने वाला होगा, और वेद शास्त्र विभाग वेदों को विभाग करने वाला होगा। तीनों लोगों में कीर्ति देने वाला तुम्हारा पुत्र होगा। इतना कहकर के उस मनोहर वाले कन्या से संभोग कर यमुना में स्नान कर पराशर ऋषि अपने स्थान को चले गए। तदंतर कन्या ने द्वादशादित्य के सामान तेजस्वी गर्भ धारण किया और ताकि क्षण देर नहीं लगाई। उसी समय यमुना के द्वीप मतलब यमुना के अगाध जल में बीच में एक टापू बना था, इसलिए उनको ब्यास जी को कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो आकर के धाराएं मिलती थी तो वहां टापू बना हुआ था, इसलिए कृष्ण के अंश होने के कारण ब्यास जी को कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। और जो यमुना जी का वहां पर टीला था, दो नदियों के मध्य से मिला था, उसको द्वैपायन कहते हैं, इसीलिए ब्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो द्वीप में कामदेव के सामान मनोहर करने वाले सुंदर जटाओं को धारण करने वाले पीत वर्ण सुंदर शस्त्री के सामान प्रकट हो गए। उसने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माता, तुम अपने प्रत्येक स्थान को चले जाओ, मैं भी अपने उसी स्थान को जाऊंगा। दीपे जाते वेद शाखा विभाग वेद व्यासा मत्स्य गंगा ने लेनी है पुत्र, तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी,
चले जाएंगे। शांतो तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, किंतु हमारी सेवा कौन करेगा? तो व्यास जी ने कहा, हे माते, दीपे जाते तो भारत बेटा एवं जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे, यह वेद व्यास तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में दुख सुख होगा, यह तुम्हारे सामने आ जाएगा। और जब संत मिलते हैं और जब संतों का मिलन होता है, तो जीवन आनंदमय होता है। आइए हम अपने मन और वाणी को प्रसन्न करें, क्योंकि ये लोग पीछे भाग जाते हैं, उनको बजाने को मिलता ही नहीं है। हाँ महाराज जी, नहीं मिलता ना। बोल बाबा विश्वनाथ की